जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया मस्त। चलो, अब कोई कहेगा कि मुझे वर्ड नहीं याद होते। पार्ट 1 देखने के बाद कल हम लोगों ने 50 तक किए थे और मस्त तरीके से किए थे। मैंने आपको क्लास में याद करवाने का वादा करा था और आई होप आपको याद हो भी गए होंगे। आज जो होने वाला है अपना पार्ट 2 होने वाला है और इस पार्ट 2 में इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कि सच में आप कहते हो कि हाँ भैया यही वाले वर्ड जो है ना एग्जाम में आते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मैं आपको क्लास में ही याद करवाऊंगा, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ एक ओथ लेंगे कि भैया आप बताएंगे हम बोलेंगे, आप बताएंगे हम बोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ क्लास में याद करवाऊंगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ठीक है। मैं और भी वर्ड लेके आया हूँ जो आपको देखने को मिलता होगा। देखो ऐसे ये वाला वर्ड आपको डिस्कॉर्स में देखने को मिलता है 83 है ना। और ये वर्ड जो आप आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी। और मस्त मस्त मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, कुछ भी छूटने नहीं दूंगा, ऐसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, ठीक है। तो प्लीज जितने भी लोग हैं पहले तो कंप्लीट देखना क्लास को, ठीक है। और सच में बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वे में एकदम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग नए हैं प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाकी लोग अपना काम करना मत भूला करो। मैं भी अपना काम करना भूल नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो ये क्या लिखा है, सैंग फ्राइड। अब सैंग फ्राइड को कैसे याद रखोगे भैया? सैंग का मतलब क्या होता है? संग। सैंग से याद रखोगे क्या? संग। फ्राइड से क्या याद रखोगे? फिज। आप अपने साथ फिज को लेके चलते हो, फिज को लेके चलते हो तो आप कैसे रहोगे? आप एकदम कूल रहोगे। और जब आप कूल रहोगे मतलब आप कैसे रहोगे? काम रहोगे। तो सैंग फ्राइड को कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना, यानी कि कामनेस अंडर प्रेशर। आप प्रेशर में भी शांत रहते हो और यही काम आपको कहाँ करना है? यही काम आपको एग्जाम में करना है। जब एग्जाम में आपका प्रेशर होगा तो आप वहां पे कैसे रहोगे? सैंग फ्राइड। अपने साथ आप क्या लेके जाओगे? अपने साथ आप फिज लेके जाना, सभी लोग, ठीक है। सभी लोग फिज लेके जाओगे। जैसे ही वहां पे ये वाला वर्ड आएगा तो कह देना भैया हाँ फिज लेके आए, ठीक है। याद हो गया ना? संग। अपने संग क्या लेके चलते हो? फिज। जब फिज लेके चलोगे तो कैसे रहोगे? कूल। कूल रहोगे मतलब हर एक कठिन परिस्थिति में आप शांत रहना, ठीक है। कामनेस अंडर प्रेशर। याद हो गया ना? याद हो गया? आप तो नहीं बोलोगे? संग अपने फिज लेके चलना मतलब कूल रहना, ठीक है, हर सिचुएशन में, ठीक है। चलो 52, टेम्पस फ्यूगेट। भाई टेम्पस से हमें यहाँ से टेम नहीं याद आया, ऐसे पंजाबी में बोलते हैं ना टेम, है ना, टाइम। यहाँ से क्या याद आएगा? यहाँ से याद आएगा टाइम, है ना, टाइम। और फ्यूगेट से मतलब फास्ट। फ्यूगेट से क्या याद रखोगे? फ्यूगेट से याद रखोगे आप लोग फास्ट, ठीक है। तो टाइम, टेम्पस से क्या होगा? टाइम। देखो बोलो बोलो, टेम्पस से टाइम, फ्यूगेट से होगा फास्ट। टाइम फास्ट भागता है, ऐसी सच बात है ना। अभी आपके जो लास्ट के 28, जो भी 24 25 जो भी डेज बचे हैं ना, तो आपके कितनी तेज भाग रहे हैं, कितनी तेज भाग रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम फास्ट भागता है, ठीक है, मतलब समय तेजी से गुजरता है। इंग्लिश मतलब हो जाएगा टाइम फ्लाइज। इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा आपका? टाइम फ्लाइज। याद हो गया? टाइम। टेम्पस से क्या याद रखोगे? टेम्पस से टाइम और फ्यूगेट से मतलब फास्ट भागता है, ठीक है, समय तेजी से भागता है, मतलब क्या हो जाएगा? टाइम फ्लाइज। याद हो गया? चलो एक होता है आपका सेट सेपिएंट। सेपिएंटी होता है। देखो सेपिएंटी से अगर मैं यहाँ से आई हटा दूं तो आपने सबने ये वर्ड सुना होगा सेपिएंट। इसका मतलब होता है भैया आपका वाइस। सेपिएंट का मतलब आपका होता है 22, ठीक है। क्या मतलब होता है? 22। तो सेपिएंट होता है आपका 22, ठीक है। तो यहाँ से कैसे याद रखोगे? सेट से याद रख लेना स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना स्मार्ट। स्मार्ट सेपिएंट है, मतलब सेपिएंट का मतलब क्या होता है? आपने बताया 22 होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है? समझदार के लिए क्या होता है? एक इशारा काफी होता है, मतलब अ वर्ड इज इनफ फॉर द वाइस। एक वाइस पर्सन के लिए क्या होता है? शब्द काफी होता है। याद रखोगे ना? स्मार्ट सेपिएंट। सेपिएंट आप सबको पता है इसका मतलब क्या होता है? वाइज। इसका मतलब क्या होता है? वाइज, प्रूडेंट हो जाएगा, ठीक है, केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो सेपिएंट क्या होता है? सेपिएंट आपका वाइज होता है। और समझदार जो वाइज लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वर्ड इज इनफ फॉर वाइज। याद हो गया ना आपको? चलो 54। अब इसको कैसे याद रखोगे? वेट मैक्यूम लिखा है। अब यहाँ से वेट से क्या याद रखोगे? यहाँ से रखोगे विद। भाई वेट से क्या याद रखोगे? यहाँ से याद रखोगे विद। वेट से याद रखोगे आप लोग विद। और मैक्यूम में मी लिखा है ना, विद मी। कैसे याद रखोगे? इसको रखोगे विद मी। मी तो लिखा है ना, विद मी। इसमें इसका मतलब होता है विद मी ऑलवेज। विद मी ऑलवेज का मतलब हमेशा साथ रहने वाली चीज, स्थायी साथी। कोई आपका फ्रेंड है जो हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए रहता है, मतलब अ कांस्टेंट कंपेनियन। याद हो गया ना? विद मी, जो एक आपका दोस्त होगा वो हमेशा आपके साथ रहता है, ठीक है। तो विद मी ऑलवेज। बेड मैक्यूम का मतलब क्या हो जाएगा भैया? बेड, बेड मतलब विद और मैक्यूम से याद रख लेना मी, ठीक है। जो हमारे, जो अपने साथ हमेशा रहता है, जो अपने साथ हमेशा रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब हो जाएगा कांस्टेंट कंपेनियन, ठीक है। चलो 54 देखो, बैनी बिडी बीसी। आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, है ना। अब मैं आपको इसको याद करवाता हूँ। बैनी से याद रखोगे आप लोग क्या? बैनी से याद रखोगे, इसमें बैन साउंड आ रहा है, बैन, इसमें बैन साउंड आ रहा है। बीडी से क्या याद रखोगे? यहाँ से वीडियो कॉल। यहाँ से याद रखोगे वीडियो, ठीक है, यहाँ से याद रखोगे वीडियो। और यहाँ से बिस, बिस से आपको विक्ट्री याद आना चाहिए। यहाँ से क्या याद आएगा? विक्ट्री। अब सुनो, बैन में उसने वीडियो देखी गेम की और उसने वीडियो देखने के बाद समझ गया उसकी चाल को, फिर उसने क्या कर लिया? विक्ट्री कर ली। बैन में वीडियो देख के उसने विक्ट्री पा ली। बैन में उसने क्या किया भाई? यहाँ पे बैन होना है, बैन से उसने वीडियो देखी, उसकी वो चाल को समझ के उसने विक्ट्री ले ली। आया, मतलब बैन में आया, वीडियो कॉल देखा और क्या किया? जीत गया। याद हो गया ना? देखो बैन में आया, वीडियो कॉल देखी और वीडियो देखी सॉरी, और क्या किया? जीत गया। मतलब आया, देखा, जीत गया, ठीक है। आया, देखा, जीत लिया। आई केम, वो आया, उसने देखा, आई, और आई कॉन्कर्ड, मतलब उसने जीत लिया। याद हो गया ना? बैनी विडी विसी कभी भूलोगे नहीं? भूलोगे, ठीक है। बैन में आया, वीडियो कॉल देखा, वीडियो देखा, सॉरी कॉल नहीं होगा, मैं कॉल पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसने बिसी मतलब क्या हो गया? जीत गया, ठीक है। आया, देखा, जीत गया। चलो बिस आ बिस। भाई बिस आ बिस का मतलब क्या हो गया? बिस आ बिस को कैसे? वीडियो कॉल में सामने सामने बिश। आप देखो यहाँ से बिस से कौन सा याद रखोगे? यहाँ से याद रखोगे आप ये वाला बिश।
यहाँ से बस ये वाला विश याद कर लेना आप लोग कौन सा विश याद रखोगे, WIS वाला। उसने वीडियो कॉल में क्या किया, सामने सामने विश किया, इसका मतलब होता है विश। अब इसका मतलब होता है भैया आमने सामने के संबंध में, मतलब फेस टू फेस या इन रिलेशन टू। फेस टू फेस हो गया या इन रिलेशन टू का। देखो विश, अब विश से कौन सा याद रखोगे, विश से याद रखोगे ये वाला विश है ना, विश विश। उसने वीडियो कॉल में सामने सामने क्या किया, विश किया। उसने वीडियो कॉल करके, हाँ इस वाले से मुझे वो याद आ रहा है ना, वीडियो कॉल करके उसने क्या किया, सामने सामने विश किया। याद हो गया ना, विश अब इसका मतलब क्या हो गया, आमने सामने, मतलब क्या हो जाएगा, फेस टू फेस हो जाएगा। ठीक है चलो 57 देखो क्या लिखा है, बोवियन लिखा है, बोवियन। ठीक है यहाँ पे ईएन भी होता है, एएन दोनों होते हैं, ईएन एएन दोनों होते हैं। कैसे याद रखोगे, यहाँ से याद रखो कितनी अच्छी है, यहाँ से बेवी आपको समझ में आया है ना, यहाँ से बेवी समझ में आया, बेवी। और देखो ये लिखा है रुइन, आपको लिखा है ना रुइन, बेवी रुइन। बोवियन को ऐसे देखो याद नहीं होगा, ठीक है, बेवी रुइन इसी में छिपा हुआ है ना, इससे देखो बेवी, और यहाँ पे लिखा है रुइन, बेवी रुइन है, मतलब कैसा, बेवी रुइन जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा दुष्ट होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं निकम्मा व्यक्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं रोग। और ये वर्ड एसएसबी जब मैं दे रहा था तो यहाँ पे वहां पे ये वर्ड आया था। ठीक है, रोग, रोग का मतलब क्या होता है, दुष्ट। ठीक है, निकम्मा स्काउंड्रल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बर्थलेस पर्सन हो जाएगा, जिसका कोई बर्थ नहीं है, जिसकी कोई प्रेजेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब तो याद हो गया, भूलोगे तो नहीं भैया, बोलो मेरे साथ, बेवी रुइन। बेवी रुइन है मतलब बर्बाद है, दुष्ट है एकदम, कैसा है, निकम्मा व्यक्ति है। रोग, रोग का मतलब ये होता है, अच्छा वर्ड ये आ सकता है। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, बर्थलेस पर्सन आ जाएगा। ठीक है चलो 58 आईडोस। आईडोस कैसे याद रखोगे, आईडोस, आई दोस्तों के सामने शर्मा गई, वो आई और दोस्तों के सामने शर्मा गई। आई से क्या रखोगे, आई। ठीक है, देखो आई और दोस्तों के सामने क्या कर गई, शर्मा गई। ठीक है, आई दोस्तों के सामने शर्मा गई मतलब लज्जा, संकोच। देखो ऐसे याद नहीं होंगे तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे निमोनिक बनाओ। ठीक है, आई डोज। ठीक है, आई और दोस्तों के सामने शर्मा गई, शर्मा गई तो यानी कि लज्जा, यानी कि संकोच, यानी कि मॉडेस्टी, यानी कि शेम। अब भूलोगे, आई दोस्तों के सामने शर्मा गई, जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा ना, आपको मेरी बात याद आएगी, आई दोस्तों के सामने शर्मा गई। ठीक है, यानी कि उसने मॉडेस्टी यानी कि शेम यानी कि संकोच किया। ठीक है चलो अब देखो अल्दिया, क्या वर्ड लिखा है, अल्दिया। इसका मतलब क्या होता है, गांव वाला एरिया। ऐसे मैंने एक चीज इसको और लिख लेना, अगर आपको याद करना, ऑल, ऑल डे कहाँ रहता है वो, ऑल डे गांव में, ऑल डे वो गांव में है। ठीक है, तो ऑल डे गांव में, ऐसे गांव में। ठीक है, ऑल डे कहाँ है, ऑल डे गांव में है। अल्दिया का मतलब ऑल डे गांव में है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, देखो याद रख लेना, इसका मतलब होता है गांव यानी कि विलेज। ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, देखो ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो विलेज वहां पे हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, अल्डिया क्या आएगा, अल्डिया मतलब ऑल डे गांव में। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो भैया, अल्डिया मेरे वो कहाँ है, ऑल डे गांव में है, गांव में यानी कि विलेज में है। ठीक है, नए नए वर्ड मिल रहे हैं ना आपको, ऐसे ही वर्ड आते हैं ना। चलो अब आए तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, अमानत, अमानत, अमानत ही लिखा है। ठीक है, ये आपकी अमानत है, तो अमन अपनी किसके साथ, अमन, अमन, अमन अपनी लवर के साथ। ठीक है, अमानत का मतलब क्या होगा, अमन किसके साथ है, अपनी लवर के साथ है। यहाँ से अमन याद रखोगे, अमन। ठीक है, कौन है अमन भाई, कमेंट करना। ठीक है, अमन, अगर अमन देख रहे हो तो अमन किसके साथ है, अपनी लवर के साथ है, मतलब प्रेमी प्रेमिका के साथ। तो अमानत मेन थिंग इज दैट, जो अमानत का मतलब होता है प्रेमी प्रेमिका। तो कैसे देखोगे, अमन किसके साथ है, अपनी लवर के साथ है। ठीक है, अपनी अमानत के साथ है। ठीक है, मतलब अमानत, AMANT, इसका मतलब होता है लवर यानी कि प्रेमी या प्रेमिका। याद हो गया ना, अमन किसके साथ है, अमन अपनी लवर के साथ है, अमन अपनी अमानत के साथ है, यानी कि AMANT का मतलब होता है अमानत, मतलब लवर होता है, प्रेमी होता है। ठीक है चलो 61 व्यू। अब व्यू को कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ से बिना व्यू के काम, यहाँ से याद रखोगे व्यू, यहाँ से तो व्यू निकल रहा है ना आपका, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से व्यू निकल रहा है ना, और ये व्यू का मतलब होगा बिना, यहाँ से याद रखोगे बिना, बिना व्यू के काम। जब आपने बिना व्यू के, आप बिना देखे कोई काम करते हो तो कैसे हो जाते हो, पक्का मिस्टेक होगी। व्यू का मतलब होता है गलती, भूल, यानी कि आपका ब्लंडर होता है, आपकी एक मिस्टेक होती है। व्यू का मतलब क्या होता है, गलती होती है, भूल होती है, ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो व्यू को कैसे याद रखोगे, भाई आपने क्या किया, बिना व्यू के काम किया, बी से बिना, याद रखोगे ना, बी से बिना व्यू के काम किया। और जब बिना देखे किसी को काम करते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें पक्का मिस्टेक होती है। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर लगा दोगे ना, पक्का मिस्टेक होगी। तो सीडीएस के एग्जाम में क्या करना है, आपको व्यू करना है। ठीक है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आपको आंसर लगाना है, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बिना व्यू के काम किया, बिना व्यू के काम किया। याद हो गया ना, बिना व्यू के काम किया, पक्का मिस्टेक। जितनी बार मैं बोल रहा हूँ उतनी बार बोल लेना। ठीक है, ये क्लास वापस से देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है चलो बेस एंड डाई। अब इसको कैसे रखेंगे, देखो आप सबको पता है, जो ये होता है ना BI, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2। सबको पता है, बाइनरी आप सबने पढ़े होंगे, बाइनरी नंबर उसका मतलब 2 होता है ना। तो यहां से रखना। और डाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भैया, डाई का मतलब होता है डे। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं। तो विश दिन में 2 बार, दिन देखो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है में, दिन में, बाई का मतलब 2 बार, जो दिन में 2 बार होता है। विश एंड डाई का मतलब होता है जो दिन में 2 बार हो, मतलब ट्वाइस अ डे। याद रखोगे, यहाँ से दिन इन माने में, बाई मतलब 2, जो दिन में 2 बार हो, जो दिन में 2 बार हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार होना जिसको बोलेंगे विश एंड बिश, विश एंड बिश। ठीक है चलो नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना भैया, याद हो रहे हैं ना सबको, चलो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, याद कर लो। ठीक है चलो मजा आ रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है चलो ये क्या लिखा है, लिखा आपका डिपैक। डिपैक को कैसे याद रखेंगे, इसमें पूरा साउंड आ रहा है डिस्पैच का,
भाई डिस्पैच, आपकी ट्रेन क्या होती है, निकली, छूटती है जब, डिस्पैच होती है, डिस्पैच भेजो जल्दी से। मतलब डिपैच का मतलब हो जाएगा तत्काल संदेश, तुरंत भेजा गया संदेश, मतलब आपका कोई अर्जेंट मैसेज या डिस्पैच। डिस्पैच क्या होता है, जो चीज छूट चुकी होती है, एक अराइवल होता है, डिस्पैच होता है, डिस्पैच जब निकलना। ठीक है, तो यहाँ से डिपैच से याद रखोगे डिस्पैच, इसका मतलब ही होता है डिस्पैच, मतलब अर्जेंट आपका मैसेज होता है, वहां से मैसेज क्या है, निकल चुका है, भेजो जल्दी से, डिस्पैच भेजो जल्दी से। ठीक है, डिपैच को याद रखोगे क्या, डिस्पैच, याद रखोगे ना, डिस्पैच, डिस्पैच बोलो, डिस्पैच है ना, डिस्पैच यानी कि वो वहां से तुरंत भेजा गया संदेश, अर्जेंट मैसेज या आपका डिस्पैच। ठीक है, चलो 64 क्या है, आ पिरोवी। अब देखो बिल्कुल साउंड किससे कर रहा है, पिरोवी आपका साउंड कर रहा है प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी पहले आती है भाई, आप जिसको भी प्रायोरिटी देते होगे, किसको देते हो प्रायोरिटी, हाँ चलो, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने फादर एंड मदर को, है ना, सबको। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी वही होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी आपकी यहाँ से प्रायोरिटी, आप किसको प्रायोरिटी पहले आती है भाई, प्रायोरिटी आप जिस चीज को देते हो वो चीज आपके लिए पहले आती है ना, तो आप पिरोवी का मतलब होता है पहले से। जैसे आपको कोई चीज पूर्व ज्ञान का आधार पे, ठीक है, जैसे आपको कोई चीज पहले से कुछ पता चल गया, ठीक है, बिफोर हैंड हो जाएगा या विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, ज्यादातर इसका मतलब जो आता है इसमें ये आएगा, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, तो पिरोवी का मतलब हो जाएगा, आ पिरोवी का मतलब हो जाएगा प्रियोरिटी आपकी। ठीक है, पहले आता है, ठीक है, पहले आती है। ठीक है, मतलब पहले से आपको पूर्व ज्ञान के आधार पे आप कोई चीज करते हो विदाउट एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको पहले की चीज का थोड़ा सा ज्ञान है। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया, चलो अब आओ डेजू। और जब मैं डेजू बोल रहा हूँ आपको सबको पता होगा डेजाबू, भाई ये कौन भूल गया है, ये कौन भूल गया है, डेजाबू, इसका मतलब बोला था ना, डेजा से क्या देखा, याद आया ना, देखा, और क्या व्यू देखा, व्यू देखा मतलब पहले की चीज की आपको अनुभूति हो गई, ये काम हमने पहले किया था, भूलोगे तो नहीं हम। अब वहीं पे दे ज्यू को कैसे याद रखेंगे, ज्यू, ये आपने सबने पढ़ा है ज्यूरी, और ज्यूरी कब सिंगुलर होती है कब प्लूरल होती है आप लोग ये बताओगे। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा ज्यूरी, ज्यूरी डिसाइड करें, मतलब ज्यूरी क्या होता है आपका, एक लीगल ही तो होता है, ज्यूरी आपकी एक लीगल क्या होती है, वैसे तो वहां पे एक सिटिंग होती है, ठीक है, एक बैठक होती है, तो ज्यूरी से याद रखोगे, ज्यूरी, ज्यूरी किसके लिए आती है, लीगल काम के लिए आती है, कानूनी रूप से। ठीक है, देश ज्यूरी का मतलब होता है आपका कानूनी रूप से। आज अभी आप इसमें कंफ्यूज होते हो, अभी नहीं होगे। ठीक है, आपका यहाँ पे जो लिखा है, जो आपका ये लिखा है कि आपका देजा, देजाबू मतलब देखा, व्यू मतलब आपको कोई चीज पहले की अनुभूति हो गई, लेकिन देश ज्यूरी का मतलब ज्यूरी, ज्यूरी कहाँ आती है, लीगल एक्शन में आती है। भूलोगे क्या भैया, हाँ भैया भूलेंगे क्या आप, अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो आपने भैया से प्रॉमिस किया है, क्लास में याद करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो मियाँ कल्पा, तो मियाँ से क्या याद रखोगे, मेरे, मी यानी कि मेरे, कल्पा से कुल, कुल से कुल, ठीक है, पा से पाप, मेरे कुल पाप। ठीक है, क्या याद रखोगे, मी से मी यानी कि मेरे, कुल से कुल, पाप, क्या ट्रिक है। ठीक है, तो सारी गलती मेरी, भाई मेरे कुल पाप का मतलब है सारी गलती मेरी, मियाँ कुलपा का मतलब होता है मेरी गलती। ठीक है, मियाँ कुलपा का मतलब होता है मेरी गलती, मतलब मैं दोषी हूँ, सारी गलती जब मेरी है तो मैं ही तो दोषी हूँ, मतलब हो जाएगा भैया माई फॉल्ट या आई एम टू ब्लेम। ठीक है, मैं ब्लेम में हूँ, मैं दोषी हूँ, या मेरा गलती है, मेरी गलती है। याद हो गया, देखो यार बिना याद करे। ठीक है, मियाँ से क्या देखोगे, मी यानी कि मेरी, कुल, ठीक है, कुल आप बोलते हो ना, और पास से पाप, मेरे कुल पाप यानी कि सारी गलती किसकी है, मेरी है, सारी गलती मेरी है तो माई फॉल्ट। ठीक है, मैं दोषी हूँ, याद हो गया, चलो 67 साइन डाई, साइन डाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, साइन, यहां से आपको कौन सा साइन याद आना चाहिए भैया, यहां से याद आएगा आपको ये वाला साइन, और डाई, डाई का मतलब आपको दिन, मैंने बताया ना यहाँ पे दिन, वैसे तो यहाँ पे डे ही याद रखो। ठीक है, यहाँ पे डेट नहीं, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, साइन का मतलब हो गया साइन नहीं डेट नहीं, साइन नहीं डेट नहीं मतलब बिना तारीख तय किए, इसका मतलब हो जाएगा बिना तारीख तय किए, मतलब अनिश्चित समय के लिए, मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट फिक्स डेट। ठीक है, इनडेफिनेटली। ठीक है, कोई चीज डेफिनेट नहीं है, उस चीज की डेट फिक्स नहीं है, तो साइन नहीं डेट नहीं, जब आप तक कोर्ट, जब तक आप साइन नहीं करोगे तब तक आपको डेट नहीं मिलेगी। भाई कोर्ट जब जाते हो आप, COURT, कोर्ट में यही तो होता है, जब आप साइन करोगे तभी तो आपको डेट मिलेगी अगली, है ना, तो साइन नहीं कैसे याद रखोगे, साइन नहीं तो डेट नहीं, साइन डाई का मतलब होता है बिना तारीख तय किए, बिना तारीख, यू डू नॉट डिसाइड। ठीक है, आपने तारीख को डिसाइड नहीं की है ना, तो अनिश्चित समय के लिए हो जाएगा। ठीक है, विदाउट अ फिक्स डेट और इंडेफिनिटली, याद हो जाएगा ना। देखो बोलो यार एक बार, साइन डाई, हाँ मुझे पता है आप शांत बैठे हो, ठीक है, केवल मुझे सुन रहे हो। ठीक है, शाइन डाई बोलो, शाइन डाई मतलब साइन नहीं डेट नहीं, साइन नहीं डेट नहीं, बिना तारीख किए हुए। ठीक है, चलो 68 टेरा, टेरा फर्मा, इसको कैसे याद रखोगे, देखो सबने सुना है, एक टेरेन तो सबने सुना है, टेरा से क्या देखोगे, टेरेन, और फर्म, इसमें खुद ही लिखा है फर्म, टेरेन कैसा है, जो आपका जमीन है वो कैसी है, फर्म है, तो कितना मस्त है, टेरा फर्मा याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, टेरा से क्या देखोगे, टेरेन, टेरेन आपका क्या होता है, आपकी कोई जमीन है ना, और फर्म इसमें खुद ही लिखा है, तो टेरा फर्मा यानी कि क्या होगी, ये जमीन कैसी, जमीन सॉलिड है, यानी कि ठोस जमीन हो जाएगी, पक्की धरती हो जाएगी। अब नहीं भूलोगे आप ये, ठीक है, सुन लो सब लोग, टेरा यानी कि टेरेन, टेरा के मतलब हो जाएगा टेरेन, और फर्मा का मतलब क्या हो जाएगा, फर्मा का मतलब हो जाएगा आपका क्या, फर्म। ठीक है, जमीन कैसी है, फर्म यानी कि सॉलिड है, याद रखोगे ना, जमीन कैसी है, सॉलिड है, ठोस है, जमीन कैसी है, ठोस है, पक्की धरती है। ठीक है, सॉलिड अर्थ हो जाएगी। ठीक है, या तो आपका कोई ड्राई लैंड हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्या हो जाएगा, ड्राई लैंड हो जाएगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, जो
लोग पूछते हैं ना टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बाय बाय भैया मत पूछो। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको हर एक चीज की पीडीएफ मिल रही है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लिख लेना, सॉरी क्लिक कर लेना। या तो मैं आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके द इंग्लिश रेजिमेंट सर्च करोगे, 500 के आसपास लोग होने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे आप बस इस पे कर लेना, ठीक है। आप टेलीग्राम वैसे कर लेना द इंग्लिश रेजिमेंट, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपको वहां से मिल जाएगी आपकी हर एक चीज की पीडीएफ, मैं आपको सेफली वहां पे दे देता हूँ, विद टाइमली दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज में परेशान मत हो, इस चीज के लिए कमेंट मत किया करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलो, याद हो गया आपको ये टेरा फर्मा याद हो गया। टेरा फर्मा मतलब टेरेन फर्म, ठीक है। कैसी है फॉर्मेट, आपका जो इलाका जमीन कैसी है, ठोस है, ठीक है। चलो 69 क्या वर्ड लिखा है, पोको क्यूरेंटे। पोको क्यूरेंटे का मतलब क्या होता है, पॉकेट में करेंसी नहीं है भाई। यहां से क्या बन रहा है, पॉकेट। यहां से पोको से क्या देखोगे, पॉकेट। पॉकेट में आपकी कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। जब आपके पॉकेट में कोई करेंसी नहीं है इस टाइम पे, तो आप कैसे हो, एकदम बेपरवाह हो। आपको गिरने का डर है, आपकी करेंसी गिर भी नहीं सकती है ना, आपकी करेंसी गिर नहीं सकती। जब गिर नहीं सकती आप कैसे हो, एकदम आप एकदम कैसे हो, बेपरवाह हो जाओगे, लापरवाह, ठीक है। इनडिफरेंट हो जाओगे, एकदम अनकंसर्न हो जाओगे। याद रखोगे ना, कैसे याद रखोगे, पोको यानी कि पॉकेट। यहां से देखो करेंसी बन रही है ना, पॉकेट में करेंसी नहीं है। देखो बस ये ना याद करवाने के लिए, जैसे कि आपके सामने ये वर्ड आ गया उस टाइम पे, मान लो एग्जाम में आ गया, वैसे आप याद करोगे अभी पोको करंट का मतलब क्या होता है वो याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आप इसको इसके बाद आप एग्जाम में देखोगे ना, पोको मतलब पॉकेट, ठीक है। करेंटे मतलब करेंसी, पॉकेट में करेंसी नहीं है मतलब भाई लापरवाह इंसान है एकदम, ठीक है। कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा याद रख लेना, इस टाइम पे पॉकेट में करेंसी नहीं है तो लापरवाह है, कोई काम नहीं कर रहा है, या वो बेपरवाह है, उससे कुछ गिर नहीं सकता, उसका कुछ हो ही नहीं सकता, इंडिफरेंट हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा। याद आ जाएगा ना एग्जाम में, बस अपना मोटिव यही है, आपको एग्जाम में याद दिलवाना, ठीक है। क्योंकि यू मोस्ट ऑफ यू आप कहते हो ना एग्जाम में जाते हैं प्रेशर होता है भैया, प्रेशर होता है तो वहां पे भूल जाते हैं, लेकिन अभी भूल के दिखाओ, है ना। चलो बेटे नोवे, बेटे नोवे, देखो बेटे नो, बेटे नो अब जाना नहीं, ठीक है। बेटे यहां से याद रखो कि बेटे और नो इसमें छुपा है, ठीक है। बेटे नो अब जाना नहीं, जिसको देख के इरिटेट हो वहां पे अब जाना नहीं, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोलता होगा, आपके फादर बोलते होंगे बेटे नो अब नहीं जाना, जिसको देख के इरिटेशन होती है उसके पास नहीं जाना। बेटे नोवे को याद रखोगे, बेटे नो अब नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, बेटे नोवे का मतलब होता है भैया नापसंद व्यक्ति, जिसको खास नफरत हो, जिससे खास नफरत हो, उस वहां पे अब जाना नहीं, ठीक है। अब जाओगे आप नहीं जाओगे। अ पर्सन और थिंग वन पार्टिकुलर डिसलाइक्स, ठीक है। कोई पर्सन या तो चीज जिससे कि आप पार्टिकुलरली डिसलाइक करते हो, वहां पे जाओगे अब नहीं जाओगे आप। अब आप वहां पे नहीं जाओगे तो बेटे, बेटे से क्या देखोगे, बेटे यहाँ पे लिखा है नो, बेटे नो अब जाना नहीं, जिस चीज से आप नफरत करते हो उसके पास नहीं जाना, ठीक है। तो नापसंद व्यक्ति, ठीक है, जिससे खास नफरत हो। याद हो गया ना। चलो 71 इन मासे, इन मासे देखो ये बहुत इजी है, जिसने भी मास पढ़ा होगा ना, मास तो ये क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है ना, इसलिए अमास, अमास आप एक वर्ड पढ़ा होगा जिसका मतलब होता है कलेक्ट करना, है ना, कलेक्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा होगा मास, मास यानी कि बड़ी संख्या में लोग होते हैं ना भाई, मास क्राउड है, आपने सुना है ना मास, तो यहां से इन मासे का मतलब होता है कुछ रिलेटेबल है ना, जो फॉरेन वर्ड है वो रिलेटेबल ही है, ठीक है। मास का मतलब होता है क्या आपका, मास का मतलब होता है बड़ी संख्या में, मास में सब एक साथ है, ठीक है। मास में सब एक साथ है मतलब बड़ी संख्या में एक साथ है, मतलब इन लार्ज नंबर हो जाएगा, ऑल टुगेदर हो जाएगा, ठीक है। ऑल टुगेदर हो जाएगा या आपका इन लार्ज नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। चलो सुओ मोटो, काफी बार आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब शाइन डाई कोई भूलेगा, इसके बाद कोई साइन डाई भूलेगा, मेरे साथ आ जाओ जो भूल रहा है ना, साइन डाई, ठीक है। क्या लिखा था, साइन डाई, है ना, साइन डाई तो था, क्या था वो, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ शाइन डाई, ठीक है। शाइन डाई कहाँ चला गया भाई, अरे हाँ शाइन डाई, साइन नहीं तो डेट नहीं, साइन नहीं डेट नहीं मतलब बिना तारीख के। लेकिन यहाँ पे सुओ मोटो इसका मतलब क्या है, देखो सुनो सुनो, सुओ से याद रखोगे सेल्फ, मोटो से याद रखोगे मोशन, सेल्फ मोशन, सेल्फ मोशन आपने मोशन पॉलिटी में पढ़ा है, कोई भूलेगा नहीं। बहुत टाइप के नो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, बहुत टाइप के मोशन होते हैं, भूलना मत, वो आ सकता है, ठीक है। तो मोशन, मोशन मतलब जो आपने सेल्फ मोशन, जब सेल्फ मोशन करोगे मतलब खुद से चलोगे, खुद से एक्शन करना। सुओ मोटो का मतलब होता है भैया सेल्फ मोशन, सेल्फ मोशन का मतलब होता है खुद से एक्शन करना, मतलब स्वयं संज्ञान, खुद से ले आ गया आपका निर्णय, मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, एक्शन ऑन इट्स ओन, ठीक है। आपने जो खुद से एक्शन लेते हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सुओ मोटो का मतलब क्या हो जाएगा, सुओ मोटो का मतलब हो जाएगा सेल्फ मोशन, खुद से एक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो आपने एक्शन क्या लिया है, खुद से लिया है, ठीक है। स्वयं संज्ञान, खुद से लिया गया निर्णय, भूलोगे तो नहीं, सेल्फ मोशन, सेल्फ मोशन, सेल्फ मोशन, ठीक है, खुद से लिया गया निर्णय, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लाइजस फेवे, तो क्या देखोगे, लाई से क्या देखोगे, लाइब्रेट, लाइजस है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, भागोगे नहीं। इकोनॉमिक्स में तो ये पढ़ा है ना आपने, इकोनॉमिक्स में भैया ये पढ़ा होगा, लेजस पे भी एक पॉलिसी होती है। तो मुझे बताना किस 5 ईयर प्लान में ये आती है, किस 5 ईयर प्लान में आपने ये पॉलिसी पढ़ी है, ठीक है। अगर आपको याद है, मुझे तो अभी तक याद है, आपको याद है तो प्लीज बताना, ठीक है। तो पता चलेगा ना आप याद रखते हो या भूलते हो, ठीक है। तो लेजस फेवे का मतलब लाई से क्या हो जाएगा, लाइब्रेट, और फेवे से हो जाएगा फी। देखो यहाँ से फेवे से फी, सबको फी छोड़ दो, मतलब बिना हस्तक्षेप के छोड़ देना। हिंदी में भाई, हिंदी वाले भैया, हिंदी वाली बहन, याद हो गया ना, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अलाउ टू एक्ट फ्री, ठीक है, आप किसी को एक्ट करने के लिए फ्री अलाउ करते हो, नो इंटरफेरेंस, आप कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हो, जिसको जो करना है करो, आप क्या हो, लाइब्रेट हो, आप फ्री हो।
कैसे याद रखोगे? लाइबरेट हो आप भैया एकदम लाई से लाइबरेट हो, फिर से आप एकदम कैसे हो आप फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एकदम आप लाइबरेट हो, एकदम फ्री हो, सबको फ्री छोड़ दो, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, आप किसी चीज में कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, बिना हस्तक्षेप के छोड़ देना, अलाउ टू एक्ट फ्रीली, नो इंटरफेरेंस। याद हो गया? याद हुआ ना? लाई से लाइबरेट, ठीक है। मैं जाऊंगा नहीं जब तक याद नहीं होगा, ठीक है। फेवे से क्या हो जाएगा? फ्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेजस फेवे, ठीक है। चलो प्रो वेटा, तो प्रो वेटा को कुछ नहीं याद करना, प्रो से याद रखना पर, यहां से याद रखना रेशियो। प्रो वेटा का मतलब होता है पर रेशियो, ठीक है, अनुपात के अनुसार, मतलब एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एंड इन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रो वेटा का मतलब होता है इन प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रो वेटा का मतलब क्या होता है? इन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो 75 ऑन डिट, तो ऑन से क्या याद रखोगे? ओनली, भैया ऑन से क्या याद रखोगे? ओनली। डिट से याद रखोगे थोड़ा सा डी, डिस्कशन, ओनली डिस्कस हुआ है, मतलब लोग बस बोल रहे हैं, उस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ऑन से मतलब याद रखो कि ओनली डिस्कस हुआ है भैया, अभी भैया अभी केवल ऑनलाइन ओनली डिस्कस हुआ है, अभी वो पार्लियामेंट में गया है, लेकिन अभी वो एक्ट नहीं बना है, केवल अभी तो उस पर डिस्कशन, ओनली डिस्कशन चल रहा है, ऐसे याद करोगे निमोनिक बना के, ठीक है। मतलब केवल सुनी सुनाई बात है, केवल अफवाह है, ठीक है, केवल एक अफवाह है, ठीक है, एक गॉसिप हो जाएगी, एक रूमर हो जाएगा, याद रहेगा भैया। ऑन से याद रखोगे ओनली, डेट से याद रखोगे डिस्कशन, डिस्कस, केवल अभी ओनली डिस्कस हो रहा है, डिस्कस हो रहा है मतलब केवल अभी सुनी सुनाई बात है, अफवाह है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। आपका गॉसिप हो जाएगा, रूमर हो जाएगा, भूलोगे अब, ऑन डेट भूलोगे, ऑन डेट आ गया तो भूलोगे, नहीं भूलोगे, ओनली डिस्कस, ओनली डिस्कस है मतलब केवल अभी सुनी सुनाई बात है, केवल अभी अफवाह है, ठीक है। चलो मैन्यूमिट, मैन्यूमिट, भाई मन को म्यूट से फ्री करो, जो आप लोग इतने म्यूट रहते हो ना कमेंट बॉक्स में, उसको फ्री कर दो अब, ठीक है। अब इतने म्यूट मत रहो, क्योंकि मैं आपको बोल बोल के इतनी देर से पढ़ाता हूँ, तो आपको म्यूट रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मन को म्यूट से फ्री कर दो, ठीक है। तो मुक्त करो, मुक्त करना, ठीक है, आजाद करना, ठीक है, गुलामी से, ठीक है। टू सेट फ्री कर देना, या रिलीज फ्रॉम स्लेवरी, आप किसी को गुलामी से क्या करते हो? रिलीज कर देते हो, ठीक है। याद हो गया ना? मन को म्यूट से, मन को क्या कर दो? म्यूट से फ्री कर दो। मन देखो लिखा है ना, मन को म्यूट से, मन को म्यूट से क्या कर दो? एकदम फ्री कर दो, मतलब आप अपने उससे आप रिलीज कर दोगे। और एक अच्छा वर्ड जो आया था एक्सोनरेट, कौन भूलेगा अब इसको, है ना, एक्सोनरेट को, है ना, भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। तो एक्सोनरेट को भी याद रखोगे, इसका मतलब ये होता है फ्री कर देना, ठीक है। अभी वोकैबुलरी की सीरीज एक और आएगी, ठीक है, तो बस आपको बस बने रहना, वो वर्ड आएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे, जो आपके आने के बहुत ज्यादा काफी चांसेस होंगे, ठीक है। और एक बात और मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुनो ध्यान से, मैंने 2015 से लेके 2020 तक के पीवाईक्यू सीडीएस के करवाए हैं, वहां पे आपको इस वाली सीरीज में भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड सीडीएस लेवल के देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज को मिस मत करना, ठीक है। वो सीरीज मैंने करवाई थी पिछले बार, उसको अभी देख के जाना, आपकी बहुत हेल्प होगी सच में, क्योंकि इसमें सब सीडीएस वाले वर्ड है, ठीक है। आप कैसे वर्ड करना है, क्या नहीं करना, सब आपको इसमें पता चलेगा, तो इस सीरीज को आप देख के जाओगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या, मन को म्यूट मत करो, ठीक है, मुक्त करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मन को म्यूट से फ्री करना, ठीक है, मतलब आप किसी चीज को आजाद करते हो, ठीक है, टू सेट फ्री, और आपका रिलीज फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। चलो क्विड प्रो क्यू, भाई क्विड प्रो क्यू, मुझे इसकी कोई ट्रिक नहीं मिली थी, तो मैं इसको ऐसे ही इसको एक याद कर लेना, ठीक है। गिव टेक डील, मतलब इसका मतलब होता है दो और लो, ठीक है। क्यू क्यू पे क्यू, ऐसे कुछ याद कर लेना, ठीक है। बनाना इसकी, मैं पिछली बार लास्ट क्लास में दिया था, किसी ने कुछ बनाया नहीं, आप लोग के दिमाग में कुछ तो आना चाहिए ना, बना के भेजना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बदले में कुछ, ठीक है, याद रखो कि अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्यूड, क्यूट प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ, यानी कि लेन देन का समझौता, मतलब समथिंग गिवन इन रिटर्न, ठीक है। एक्सचेंज, एक्सचेंज, और जब मैं एक्सचेंज पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे वाटर सिस्टम याद आता है, मुझे बहुत बार याद आता है, ठीक है, मुझे रिलेट होता है वाटर, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से, है ना, आप सबको होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आपका एक्सचेंज वाला चलता था, आप मुझे दाल दो मैं आपको रोटी दूंगा वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गिव एंड टेक डील, दो और लो, यानी कि आप कोई किसी से समझौता करते हो, बदले में कुछ लेते हो, याद हो जाएगा। चलो चलो फेट अकॉम्पली, अगर मैं अकॉम्पली को यहाँ पे एसएच बढ़ा दूं, तो आप सब बोलोगे अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पूरा करना, है ना, अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। और फेट, फेट का मतलब यहाँ पे रखना, फेट यानी कि आप किसी चीज को पहले से, ठीक है, किसी चीज को फेट अकॉम्पली का मतलब हो जाएगा पूरा करना, मतलब काम ऑलरेडी कंप्लीट है। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा है, जब पूरा है आपको याद आ जाएगा, तो आपको ये भी याद आएगा, मतलब पहले से, यहाँ से रख लेना पहले से, पहले से काम क्या है? कंप्लीट है, पहले से किया हुआ काम। फेट अकॉम्पली का मतलब होता है पहले से किया हुआ काम जिसे बदला ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। एन अकॉम्प्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है, ऑलरेडी डन है, अब वो हो चुका है, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। सीडीएस का जो एग्जाम है वो आपका 12 अप्रैल को डिसाइड हो गया है, आप उस लोग, अब आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो डिसाइड कर दिया गया है। तो वो क्या है? वो क्या है? फेट अकॉम्पली है, वो आपका फेट अकॉम्पली है, मतलब पहले से अकॉम्प्लिश यानी कि पूरा हो चुका है, याद रखोगे ना, अकॉम्प्लिश हो चुका है, काम ऑलरेडी डन है, बोलो मेरे साथ, अकॉम्प्लिश है, काम ऑलरेडी डन है, पहले से किया हुआ काम जिसे बदला ना जा सके, उसको बोलते हैं फेट अकॉम्पली, ठीक है। चलो लाइस पेंडेंस, लाइस पेंडेंस, देखो यहां से लाइस में अगर मैं टी जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? लिस्ट आएगा। लिस्ट कहां है? देखो पूरा लिखा है पेंडिंग पे, लिस्ट आपकी पेंडिंग है,
इससे ज्यादा क्या चाहिए? लिस्ट। लिस्ट कैसी है आपकी? पेंडिंग में है, मतलब न्यायालय में लंबित मामला, जो मतलब आपका डिले हो जाता है, ठीक है। अब पेंडिंग लॉसूट हो जाएगा, केस अंडर कंसिडरेशन है, मतलब अभी वो पेंडिंग में है। तो बस लिस्ट आपकी पेंडिंग में है, बस इतना याद रखना है आपको। जैसे आप ये वर्ड देखोगे, इसको बनाओगे लिस्ट, पेंडेंट से बनाओगे पेंडिंग में है, मतलब अभी काम चल रहा है, अभी वो काम पेंडिंग में है, कंसिडरेशन में है। कंसिडरेशन में आपका वो काम है, वो आपका पेंडिंग में है। याद हो गया ना 79? चलो, एप्वेस स्काई। तो मैंने इसको कुछ ऐसे बनाया, स्काई, स्काई के बाद वाली मस्ती। जब आप स्काई करते हो ना, स्काई, इसकी सॉरी, ये एक आपका कुछ वोटिंग, वो ना, वो बर्फ पे जो करते हैं ना, इसकी है ना, इसकी के बाद वाली मस्ती, ठीक है। इसकी के बाद वाला, इसका मतलब होता है आराम, मनोरंजन करना। जैसे आप आपने इसकी कर ली, अब आपको मनोरंजन, आपको आराम करना है, ठीक है। तो शो क्या हो जाएगा? सोशल एक्टिविटीज आफ्टर स्कीइंग, ठीक है, आफ्टर स्कीइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफएस स्की का मतलब हो जाएगा आपका सोशल एक्टिविटीज आफ्टर स्कीइंग, मतलब आपका क्या हो जाएगा? स्कीइंग के बाद आराम या मनोरंजन करना, ठीक है। चलो, टेबुला राशा कैसे याद रखोगे? देखो यहां से टेबुला से याद रखोगे टेबल, भैया भैया टेबुला से क्या रखोगे? टेबल, सुन रहे हो ना? टेबुला से क्या रखोगे? टेबल। और यहाँ पे देखो इरेज, ERAS, है ना, इरेज, देखो पूरा बन रहा है RAS, इरेज। टेबल, टेबल कौन सा वाला टेबल? ये वाला टेबल नहीं है आपका, ये वाला टेबल नहीं है, ठीक है। आपका ये टेबल नहीं है, ये वाला आपका टेबल है। एक, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, आगे अपने आप पढ़ना, ठीक है। तो टेबल आपका ये वाला टेबल है, टेबल इरेज कर दिया आपने। जब आपने टेबल को क्या कर दिया? टेबल को इरेज कर दिया, देखो लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया कोरा कागज, मतलब बिल्कुल खाली कागज, है ना। जब आपने इरेज कर दिया तो बिल्कुल खाली कागज हो गया, मतलब ब्लैंक स्टेट हो जाएगी या क्लीन स्टेट हो जाएगी। अच्छी लगी ट्रिक, है ना। टेबल, सुनो सुनो सुनो, टेबुला से याद रखोगे टेबल, यहाँ से इरेज, टेबल को इरेज कर दिया, जब आपने कॉपी से टेबल को इरेज कर दिया, मतलब कोरा कागज हो गया, ठीक है। बिल्कुल खाली दिमाग, ब्लैंक स्टेट हो जाएगी या क्लीन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, फेट लक्स, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फेट लक्स, हंसी लक्स लगाओ फेस पे, लाइट करेगा, ठीक है। लक्स लगाओ फेस पे, तो फेस क्या करेगा? लाइट करेगा। लक्स कहाँ लगाना है? फेस पे लगाना है। लक्स लगाओगे फेस पे, तो फेस क्या करेगा? लाइट करेगा, ठीक है। फेट लक्स का मतलब होता है प्रकाश हो, ठीक है, रोशनी हो, ठीक है, रोशनी होना, प्रकाश होना। लेट देयर बी लाइट, वहां पे क्या होना? लाइट होना, ठीक है, लाइट होने देना, ठीक है। तो लक्स को लगाओगे तो फेस पे क्या आ जाएगी? लाइट आ जाएगी, आपका फेस एकदम चमकने लगेगा, चमचमाने लगेगा, रोशनी करने लगेगा। हाँ, होता है ऐसा, क्यों भैया? है ना। चलो ठीक है, तो फेट लक्स का मतलब हो जाएगा आपका लाइट, ठीक है, लाइट करना। चलो, इर्गो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनो। ये आपका वर्ड ना, मुझे ऐसा लगता है ये आपका जब बहुत टफ बना देगा तो आपको ये डिस्कॉर्स में देगा, ठीक है, डिस्कॉर्स में। और डिस्कॉर्स में मैंने ये बताया था किसके लिए आएगा, इसका मतलब होता है पहली बात तो इसीलिए, है ना। तो ये किस लिए आएगा? इसलिए ये आपका, इसीलिए किसको बताता था? रिजल्ट। भूल तो नहीं गए? हाँ भैया, आपसे पूछ रहा हूँ, भूल तो नहीं गए? डिस्कॉर्स वाली क्लास बहुत अच्छी क्लास है, 8 रूल है केवल उसमें, ठीक है। तो इर्गो का मतलब होता है इसीलिए, इर्गो का मतलब होता है रिजल्ट के लिए, ठीक है। इर्गो का मतलब होता है इसी के लिए, इसीलिए। अगर ये बहुत टफ है ना, तो आपको अब वहां पे आपको ये वर्ड पता होगा, इसका मतलब होता है इसीलिए, देयरफॉर या हेंस। क्या हो जाएगा? देयरफॉर हो जाएगा, हेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आपके जितने भी टफ टॉपिक थे ना, आपके जितने भी टफ टॉपिक थे ना, मैंने उन सबको बिल्कुल इजी बना दिया है। अब आपके पास मत कहना कि भैया S1 S6 टफ लगता है, S1 S2 बहुत टफ लगता है हमें, और मतलब क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट टफ लगता है हमें, फॉरेन वर्ड टफ लगते हैं। अब आपको ये टफ लगते हैं, कौन सा आप भूलोगे? जिस भी आपके सामने जाना एग्जाम, अब देना, कहीं से भी मॉक देना, कुछ देना, ठीक है। अगर आपके सामने आ गया ना, तो मेरी गारंटी है, आप, मुझे पता है, जिसने ध्यान से सुना ना, भूलेगा नहीं वो, है ना। चलो, तो आप लोग ना, अब आपकी हर एक चीज को, जितनी भी टफनेस है भाई, उसको मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया, ऐसा कर दिया कि कोई भी अब आराम से कर सकता है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इर्गो, इर्गो का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है, देयरफॉर या हेंस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, याद रखोगे ना, इर्गो। चलो, नेक्स्ट क्या है? इन विवो, इन विवो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पे ये बिब वर्ड आ जाए, क्या, BIB, इसका मतलब होता है लिवली से होता है। लिवली या नहीं बोलेंगे तो भैया जिंदा दिली से, ठीक है, जिंदा दिली, ठीक है। इसका लिवलीनेस से मतलब होता है, जो आपका ये विव है ना, विव जहां आपको दिख जाएगा, तो इन विव का मतलब हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होगा? जीवित शरीर में, ठीक है, विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जहां पे आपको विव दिख जाएगा, इसका मतलब होता है जीवित, इसका मतलब होता है लिविंग, इसका मतलब होता है लिवली, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। तो इन विवो का मतलब क्या होता है? इन विवो का मतलब होता है आपका जीवित शरीर में, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, या आपका हो जाएगा विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, ट्यूटे लेग, ट्यूटे लेग को कैसे पढ़ेंगे? टूटे लेग थे भाई, उसके लेग कैसे थे? टूटे थे, हाँ। फिर भी उसने क्या किया? उसके लेग, देखो यहाँ से बनेगा लेग, यहाँ से बनेगा टूटे थे, फिर भी आगे बढ़ के गाइड करा। देख लो कितना कठिन काम है, उसके लेग टूटे थे, ठीक है, उसके लेग क्या थे? टूटे थे, है ना। फिर भी उसने आगे बढ़कर गाइड किया, ठीक है। तो आपका मार्गदर्शन करना, उसके लेग टूटे थे, फिर भी उसके लेग क्या थे? टूटे थे, फिर भी उसने आगे बढ़ के आपको गाइड किया। तो मार्गदर्शन करना संरक्षण में शिक्षा, यानी कि किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, और गाइडेंस स्पेशली अंडर अ ट्यूटर, ठीक है। आप भूलोगे ट्यूटर लेग कभी? भूलोगे कभी ट्यूटर लेग? कौन भूलेगा? ठीक है, नहीं भूलेगा कोई, ठीक है। ट्यूटे लेग, उसके लेग कैसे थे? उसके लेग टूटे थे, फिर भी उसने आपको क्या किया? गाइड किया। तो मतलब एक होता है ट्यूटर, होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, समझ गए। चलो,
सेमाफोर, सेमाफोर कैसे याद रखोगे? देखो सी, यहाँ पे क्या लिखा है सी, मैप कहाँ देखोगे? मैप कहाँ देखते हो आप? फोन में। सी मैप फोन पे किसके लिए देखते हो आप? डायरेक्शन देखने के लिए तो करते हो भाई। आप सी मैप को देखो कहाँ? सी मैप कहाँ पे? फोन पे। किसके लिए देखते हो आप? डायरेक्शन के लिए तो देखते हो। तो सी मैप फोन पे, ठीक है, सी मैप फोन पे फॉर डायरेक्शन, ठीक है, मतलब संकेत, आपको हिंट मिलती है, ठीक है। आप झंडे से संकेत देना, संदेश देना, ठीक है। सिग्नलिंग सिस्टम यूजिंग फ्लैग और अब गेस्चर से जब आप किसी को संकेत देते हो, मतलब आपका एक हिंट मिल गई, आपको डायरेक्शन बताने के लिए होता है, एक संदेश देने के लिए होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? सिग्नलिंग, ठीक है, सिस्टम यूजिंग फ्लैग्स और आपका क्या हो जाएगा? आपका गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी मैप फोन पे। क्या याद रखोगे? सी मैप फोन पे, ठीक है, सी मैप फोन पे। तो आप क्या वहां पे क्या करोगे? एक हिंट देखते हो, डायरेक्शन के लिए देखते हो, ठीक है। चलो, क्रीपस्कुलर, इसको क्या पढ़ेंगे? क्रीपस्कुलर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब होता है क्रीप करते हुए शाम, डाउन में। बेसिकली इसका मतलब भी अच्छा वर्ड है। देखो ये ऐसे वर्ड आ सकते हैं जो सिंगल वर्ड है, मुझे ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है ये इस बार आएंगे, ठीक है। सिंगल वर्ड आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना। क्रीपस्कुलर का मतलब होता है क्रीप करते हुए, ठीक है। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, करते हुए शाम, डाउन में, ठीक है, संध्या या भोर में, जो मतलब आपका दिन का बिल्कुल सुबह वाली, जो आपकी सुबह होती है, जो डाउन होती है, शाम को जो डस्क होती है, वो वाला। रिलेटिंग टू ट्विलाइट, यानी कि डाउन और डस्क वाला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं क्रीपस्कुलर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीपस्कुलर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्रीपस्कुलर बोलते हैं। समझ गए ना इसका मतलब? इसका मतलब समझ गए ना? क्रीपस्कुलर, ठीक है। चलो 88 क्या लिखा है? देखो यार ये वर्ड इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा वर्ड है ना ये, 6 फीट का बड़ा वर्ड है। बस इसको ऐसे याद रख लेना, इसको पढ़ना भी मत, इसको पढ़ना भी मत। जब ये वर्ड आ जाए ना, 6 फीट बड़ा वर्ड है, इसको क्या पढ़ूं? इतना लंबा वर्ड है, बहुत लंबे, ठीक है, बहुत लंबे और जटिल शब्द वाला, इतना कॉम्प्लेक्स है ना, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जटिल शब्दों का प्रयोग करने वाला, ठीक है, बहुत लंबा, यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ठीक है, इसको मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है, जो भी ये लिखा है, ठीक है। ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड है ना, यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही मतलब बता दिया, ठीक है। ठीक है, देखा, दिमाग देखा आपने। चलो, इन न्यूबिबस, इन न्यूबिबस का मतलब क्या होता है? भाई वो नूब है, और जो नूब लोग होते हैं बस इमेजिनेशन में रहते हैं। नूब लोग केवल इमेजिनेशन में रहते हैं, ऐसा बस मान लेना, ठीक है। जो नूब लोग होते हैं वो बस बस देखो, नूब लोग किस में रहते हैं? नूब, नूब बस इमेजिनेशन में रहते हैं। मतलब इन न्यूबिबस का मतलब होता है भैया कल्पना में रहना, ठीक है, हकीकत से थोड़ा दूर होते हैं ये लोग। कैसे होते हैं? हकीकत से थोड़ा दूर होते हैं। इन न्यूबिबस का मतलब होता है जो नूब होता है ना, केवल बस किस में रहता है? इमेजिनेशन में रहता है, ठीक है। क्या देखोगे? जो नूब होता है, सुनो सुनो, नूब जो होता है वो किस में रहता है? बस इमेजिनेशन में रहता है, मतलब कल्पनाओं में रहता है, हकीकत से दूर रहता है। मतलब इन द क्लाउड का मतलब ये होता है थोड़ा आप सस्पेंशन में होते हो, अनरियलिस्टिक कंडीशन में होते हो, ठीक है। इन द क्लाउड ईडीएम आ सकती है, आप यहाँ से ये भी लगा सकते हो, ठीक है। अनरियलिस्टिक होते हैं, रियल कंडीशन से थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, फॉर फ्रॉम द रियलिटी होते हैं। तो नूब लोग बस किससे दूर होते हैं? नूब लोग बस इमेजिनेशन में रहते हैं, बस इमेजिनेशन में रहते हैं, ठीक है। चलो, क्वेरम नॉन, और मैं तुरंत जैसे मेरे सामने वर्ड आया मेरे दिमाग में घंटी बची, पॉलिटी में भी तो क्वेरम पढ़ा था, कौन से आर्टिकल में आता है? चलो आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, 100 में आता है। बस आप ये बता देना क्वेरम करने के लिए एटलीस्ट कितने लोगों का होना कंपलसरी है, ठीक है। एटलीस्ट कितने लोगों का होना कंपलसरी है ये मुझे बताना, ठीक है। आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताएंगे कि कितने लोगों का होना कंपलसरी है, ठीक है। चलो, तो इसका क्या बनाएंगे? क्वेरम नो नो, कोर कंप्लीट नहीं है भाई। क्वेरम के लिए जितने लोग चाहिए थे वो अभी नहीं आए हैं, देखो नो, क्यूएम के लिए जितने लोग चाहिए थे वो भी नहीं आए हैं, मतलब आवश्यक संख्या पूरी ना होना। जितने लोग हमें चाहिए थे वो आप बताओगे, वो भी पूरे नहीं हुए, मतलब रिक्वायर्ड नंबर नॉट प्रेजेंट। उसी से बना ये वर्ड, ठीक है। क्यूएम में अभी लोग नंबर जो है ना वो पूरे कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कोर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो वहां से रखना आवश्यकता पूरी ना होना, ठीक है, याद रखोगे। चलो, मॉट मेन, अब मॉट मेन को कैसे याद रखोगे? मॉट से याद रखोगे, देखो यहाँ से मर गया, मर गया, ठीक है, तब भी कहता क्या? मैं हूं अभी। भाई वो मर गया है लेकिन तब भी क्या कहता है? मैं हूं अभी। ठीक है, ऐसा कौन है यार, ठीक है, जो मर गया है लेकिन फिर भी क्या कहता है? मैं हूं अभी। मतलब एक मतलब समझने के लिए मैंने इसको बनाया है। इसका मतलब होता है मत हाथ का स्वामित्व, नहीं समझे ना? ऐसा नियंत्रण, ऐसा कंट्रोल जो खत्म ना हो, ऐसा कंट्रोल जो खत्म ना हो, मतलब ऐसी एक ऑनरशिप, कंट्रोल बाय अ डेड हैंड, ठीक है, जो इनएलिनेबल पोजीशन दिखाए। मतलब जो मर गया है उसके बाद भी कहता है मैं हूं, याद रखोगे, मरने के बाद भी कहता है मैं हूं, कंट्रोल मेरे हाथ में है भी, कंट्रोल मेरे हाथ में है भी, मरने के बाद भी, याद रखोगे, मरने के बाद भी कहता है कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। मतलब एक ऐसा नियंत्रण, एक ऐसा कंट्रोल जो खत्म ना हो, ठीक है, जो खत्म ना हो उसको बोलेंगे, ठीक है। चलो, लोकस स्टैंडी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, स्टैंड करने का राइट। लोकस का इसका मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ से ना स्टैंड करने, आपके पास खड़े होने का राइट है। स्टैंड, स्टैंड करने का राइट है, मतलब आपके पास खड़े होने का राइट है, मतलब न्यायालय में खड़े होकर केस लड़ने का अधिकार अभी आपके पास है, ठीक है। लोकस स्टैंडी से याद रखोगे, स्टैंड करने का राइट है, यानी कि न्यायालय में खड़े होकर केस लड़ने का आपके पास राइट है। द राइट टू अपीयर एंड वी हेयर्ड इन कोर्ट, ठीक है, आपके पास राइट है अपीयर होने का और हेयर्ड करने का, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं से मुझे क्वेश्चन याद आता है, पता नहीं पॉलिटी क्यों आती है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, कौन सी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? कौन सी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? ठीक है, ये बताना मुझे, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं कर सकते। वैसे तो वो हर सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक चीज है जो नहीं कर सकते हैं। आपने पढ़ा है ना, तो आपके दिमाग में हिट हो गया होगा, है ना। चलो, बहुत मस्त है पॉलिटी, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। पढ़ना कभी मन से, ठीक है, एक बार इंटरेस्ट लेके, ना कि एग्जाम के लिए पढ़ना, बस पॉलिटी के लिए पॉलिटी पढ़ना, मजा आएगा, ठीक है। अब इस वर्ड को पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। ये वर्ड इरियोडाइट अपने आप में मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी क्लास में। इरियोडाइट है ना, इरियोडाइट का मतलब ही होता है एजुकेशन से आपको कोई, ठीक है, विद्वान, ठीक है, ठीक है, गहरा ज्ञान जिसके पास है। इरियोडाइट पर्सन कैसा होता है, आपका प्रूडेंट पर्सन होता है, ठीक है, आपका प्रूडेंट पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बस याद मत करना, इसको इरियोडाइट से याद करना। इरियोडाइट है ना, आपका एजुकेटेड दिमाग होना चाहिए, ठीक है, गहरा ज्ञान, आपका एक लर्निंग स्कॉलरशिप हो जाएगा, डीप नॉलेज, ठीक है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है, इरियोडाइट से याद रखोगे, ठीक है। चलो, कॉविजेंडम अच्छा वर्ड है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो कॉविजेंडम में आपको यहाँ से क्या याद आता है, करेक्ट। करेक्ट आई से इट अगेन, करेक्ट करो अगेन, मतलब कॉविजेंडम का मतलब होता है करेक्ट इट अगेन। देखो लिखा है ना, करेक्ट इट अगेन, अगेन, ठीक है। तो यहाँ से सुधार, कॉविजेंडम का मतलब होता है सुधार, गलती ठीक करने की सूचना, मतलब अ करेक्शन ऑफ एन एरर इन पब्लिश टेक्स्ट। जो चीज आपकी पब्लिश हो गई है, टेक्स्ट वगैरह, उसमें करेक्शन करना एरर में, ठीक है। तो कॉविजेंडम भूलोगे अब, कॉविजेंडम का मतलब होता है करेक्ट इट अगेन, इसका मतलब होता है करेक्ट इट अगेन कॉविजेंडम, ठीक है। चलो, वर्बेटिम, देखो वर्बेटिम में कैसे याद रखेंगे, वर से याद रखेंगे वो बार बार, ठीक है, बार बार बात, ठीक है, बार बार सेम बात। वर से याद रखोगे वो बार बार, ठीक है, यहां से क्या रखोगे, बात। याद आ रहा है ना, देखो 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 यार, ध्यान से आपको इसमें दिखेगा। वो वर से याद रखोगे वो बार बार सेम, अपने पास से लगा लेना बात, वो बार बार सेम बात कहता है यार, ठीक है। वर्बेटिम क्या है, वो बार बार सेम बात कहता है, मतलब ज्यो का त्यों, वही जो उसने पहले कहा वो उसने अब कह दिया ज्यो का त्यों, एग्जैक्टली इन द सेम वर्ड। समझ में आया, देखो याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, बार बार वो सेम बात कह रहा है, वर्बेटिम, वर्बेटिम बार बार वो सेम बात कह रहा है, मतलब ज्यो का त्यों, एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ठीक है, याद हो गया। चलो, ये अच्छा वर्ड है, क्यूडिटी। क्यूडिटी कैसे याद रखोगे, वर्ड क्वालिटी। क्यूडिटी को याद कर लेना, मुझे तो वैसे इसका कुछ बहुत देर तक सोचता रहा, बनाता रहा, नहीं मिला, ठीक है। क्यूडिटी ऐसे याद रख लेना, मैं एक दो वर्ड आपको ऐसे याद करवा रहा हूँ। क्यूडिटी का मतलब होता है किसी चीज का सार, किसी चीज का मूल भाव, मूल भाव समझते हो, द एसेंस, उस चीज का जो फंडामेंटल चीज होती है, उस चीज की जो रूट होती है, और इनहेरेंट नेचर ऑफ समथिंग, किसी चीज का मूल सार हो गया, मूल स्वभाव हो गया, जैसे कि जो हमारे अंदर इनहेरिट होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर बिना डेवलप्ड किए खुद में होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूडिटी अच्छा वर्ड है, आ सकता है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा वर्ड है, आ सकता है। तो क्यूडिटी आएगा तो भूलोगे नहीं, क्यूडिटी का मतलब होता है आपका किसी चीज का सार, द एसेंस और इनहेरेंट नेचुरल ऑफ समथिंग, ठीक है, जो आपके अंदर होती है, जो आपके इनसाइड होती है, उसको बोलते हैं क्यूडिटी, ठीक है। व्हाट क्वालिटी, जो क्वालिटी आपके क्या है, स्वभाव से अंदर में है, ठीक है, एसेंस, ठीक है, याद हो गया। चलो, हैसेसिटी, इसको यही तो पढ़ेंगे, हैसेसिटी, ठीक है। तो यहां से याद रखोगे हैक, हैक, सी, सी द इंटिटी, सी दिस इंटिटी। देखो इसमें क्या करना, किसी भी चीज को देखने की इंटिटी को आपने क्या कर लिया, हैक कर लिया है। किसी भी चीज की इंटिटी, देखो यहाँ पे लिखा भी है इंटिटी, इंटिटी को पहचानने की चीजों को आपने हैक कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, हैक, सी दिस इंटिटी। मतलब इंटिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हैसिडिटी का मतलब होता है किसी चीज की विशिष्टता, मतलब उसका डिस्टिंग्विशनेस, मतलब उनका एक अलग, एक विशिष्ट चीज, ठीक है, जैसे कि द यूनिक, हाँ यूनिक एसेंस, ठीक है, दैट मेक्स समथिंग व्हाट इट इज, जो आपकी चीज बनाती है, जैसे कि आप हो तो आपको एक चीज बताती है कि हु यू आर, व्हाई यू आर, है ना। आप में एक यूनिकनेस क्या है है ना, आपकी एक विशेषता, कुछ ना कुछ तो आप में विशेषता होगी ना, जो आपको बताती है कि हाँ ये आप ही हो, केवल ये आप में हो सकती है, ठीक है। तो हेसिसिटी का मतलब क्या होता है भैया, किसी चीज का विशिष्टता, आप में एक यूनिक कोई आपका गुण हो गया, एसेंस दैट मेक्स समथिंग व्हाट इट इज, ठीक है। हेसिसिटी याद रखोगे, हेसिसिटी हैक, उसने क्या कर लिया, किसी देखने की एंटिटी को हैक कर लिया, ठीक है, किसी चीज की विशेषता। चलो, एक्स ऑफिशियो, सिंपल है, बहुत बार आपने देखा होगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो की वजह से पावर मिला भाई, वो अपने ऑफिस में क्या था, एक्स, भाई जब अपने ऑफिस में आप कहीं रिटायर हो जाते हो, ठीक है, आप एक्स ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है, तभी भी आपकी पावर तो होती है ना, उसी की वजह से तो आपकी पावर होती है, अब तो है नहीं, लेकिन पहले जो हम एक्स ऑफिसर थे उसकी वजह से आपकी पावर है। कैसे याद रखोगे, एक्स ऑफिसर, एक्स ऑफिस की वजह से उसकी पावर है, मतलब पद के कारण, पद के अधिकार से, ठीक है, वाई वर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस, आप जो ऑफिस में थे ना, आप ऑफिस में थे ना, उसकी वजह से आपकी पावर है। याद हो गया, भूलोगे अब, याद रखो, एक्स ऑफिस की वजह से, जो आप जिस ऑफिस में आप पहले से काम कर रहे थे ना, उसकी वजह से आपकी पावर है, तो मतलब पद के कारण, पद के अधिकार से, याद हो गया। चलो, शिव का, शिव का, यही पढ़ेंगे ना, ठीक है। सर्किल का अराउंड टाइम, ठीक है, सर्किल, यहां से याद रखना, सर्किल, सर्किल, ठीक है, लगभग के आसपास, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड, ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड, ठीक है, शिव का, इसको याद रखना, ठीक है, आ सकता है आपका ये। चलो, साइन एनो, साइन डाई कोई भूलेगा, नहीं भूलोगे, है ना, साइन डाई, साइन नहीं, डेट नहीं, क्या बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। साइन एनो, साइन एनो मतलब ईयर्स ही नहीं है। एनो का मतलब क्या होता है, सुनो, एनो का, एनो से क्या रखोगे, एनुअल, और यहीं पे एनुअल ये होता है, एक एनुअल ये होता है, आप कोई भूलेगा क्या, ये एनुअल होता है, कैंसिल करना, ठीक है, जिसमें ए नहीं आता, ये वाला होता है ईयरली, है ना। तो यहाँ पे एनो का मतलब एनुअल, तो ईयर ही नहीं है, मतलब बिना वर्ष के। साइन एनो का मतलब होता है आपका बिना वर्ष के, मतलब विदाउट अ ईयर, इसका मतलब होता है विदाउट अ ईयर, मतलब बिना ईयर के। तो ये थी भैया अपनी क्लास,
कैसी लगी आप सब लोग को क्लास? बताना प्लीज, ठीक है? अभी भी याद नहीं हुए क्या? हाँ, अब कौन कहेगा याद नहीं हुए? और कहे मत देना धोखे से भी कोई भी लोग, ठीक है? याद हो गए होंगे, ठीक है? आया नहीं अब आपको कॉन्फिडेंस? ठीक है? क्या अभी जैसे आप पहले बोलते थे अब भूलोगे? जी नहीं भूलोगे। बस आपके सामने जब ये वर्ड आएगा ना तो मैं कहता हूँ आप लगा के आओगे इसका आंसर अब, ठीक है? जिसने भी यहाँ तक कंप्लीट देखा है। आपके लिए क्वेश्चन आपका बोनस है, ठीक है? इसको पढ़ना, ठीक है? ये मैं तो नहीं पढ़ सकता अब, ठीक है? तो प्लीज सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि सच में आपको कॉन्फिडेंस आया, मजा आया, अच्छी लगी क्लास आपको, ठीक है? और जो अपना इतना कॉन्फिडेंस है ना, अगर इससे भाग गया ना तो बस एक बात समझ लेना भैया, अगर इतने से समझ में नहीं आया मतलब भैया लेवल टफ है। अपने से नहीं हुआ मतलब भैया लेवल टफ है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाना। जैसे कि एफकेट में हुआ था ना, कट ऑफ नीचे आ गई, थोड़ी देर के लिए शांत बैठना। आपसे नहीं हो रहा है, लेवल थोड़ा सा टफ है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? और जितने भी लोगों प्लीज आपके जो भी फ्रेंड हो जिनको भी दिक्कत होती है प्लीज आप लोग एक बार शेयर करा करो, ठीक है? आप शेयर करोगे देन मुझे भी बेनिफिट मिलेगा कि मैं और भी लोगों को सिखा पाऊंगा, ठीक है? आप किसी की हेल्प कर पाओगे, ठीक है? बाकी जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, मस्त आएगी एकदम मस्त, मतलब मैं जो लेके आऊंगा आपको बिल्कुल यहाँ पे सिखा के जाऊंगा। मजा आ गया है तो प्लीज आपके दिल कमेंट में आ जाने चाहिए। अच्छे से पढ़ना, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।